हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू enjoyed द लास्ट वीडियो जिसमें हम आर डी शर्मा का चैप्टर 29 शुरू किया है और 29.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। इट्स अबाउट लिमिट्स। लिमिट्स क्या हैं? फंक्शन की वैल्यू की बात करते हैं हम एक पॉइंट पे, उससे थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है। एक पॉइंट पे हम लिमिट की बात करेंगे, राइट? तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रियल लाइफ वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं उससे हमारी फंक्शन की चीज़ें भी मैच हो, कि अगर हम लेफ्ट से आए और राइट से आए एक ही जगह पे पहुँचे। ऐसा ना हो कि लेफ्ट से आए कहीं और पहुँच रहे हैं, राइट से आए तो कुछ और हो रहा है, तो उसको हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहेंगे कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, राइट? तो जैसे आपने देखा होगा हैरी पॉटर में वो वॉल का एक पॉइंट है जहाँ पे वो दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं, तो जो वो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप मतलब एकदम से कुछ डिफरेंट हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि एकदम से कुछ डिफरेंट हो रहा है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा है, तो ऐसे पॉइंट्स हमने ढूंढने हैं। तो वो पॉइंट्स हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो इसके आगे का कॉन्सेप्ट है। अभी हम लिमिट की बात कर रहे हैं, तो लिमिट का सिंपल मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है कि जब आप x इज इक्वल टू a को अप्रोच करते हो, f ऑफ x कहाँ जा रहा है, दैट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट? सो वी हैव दिस x गोइंग टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, और लिमिट x गोइंग टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये हमारी राइट हैंड लिमिट है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, दो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज शो दैट लिमिट x गोइंग टू 0 1 बाय x डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में अब देखिए बेटा क्या होता है, लिमिट x गोइंग टू 0 1 बाय x। इस केस में इफ़ यू ट्राई टू कंप्यूट द लेफ्ट हैंड लिमिट, सो व्हाट विल हैपन? तो आप कैसे करोगे इसको? लिमिट, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट आप 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो आप 0 माइनस h लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और आप लिखोगे लिमिट h गोइंग टू 0 1 अपॉन 0 माइनस h वेयर h इज पॉजिटिव, h इज पॉजिटिव। तो देखिए बेटा क्या हो रहा है इसमें, तो ये हो गया आपका लिमिट h गोइंग टू 0 1 बाई माइनस h। सो व्हाट इज दिस? दिस इज गोइंग टू एज h गोज टू 0, एज h गोज टू 0, आई एम सॉरी ये बंद हो गया, हाँ। तो एज h गोज टू 0 तो क्या होगा बेटा, ये चीज़ जो है दिस गोज टू 1 अपॉन माइनस 0, यू हैव समथिंग लाइक दिस, सो दैट इज माइनस इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस इन्फिनिटी। जब भी इन्फिनिटी वर्ड आ जाएगा वहाँ पे भी आप कहोगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में चाहे राइट हैंड लिमिट भी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, फिर भी हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट अ डिफाइंड नंबर, राइट? तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ गया, वहीं पे आप कह सकते हो कि एज इट अप्रोचेज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, therefore limit does not exist। ओके बेटा, तो लिमिट के लिए एक भी लिमिट, अगर एक साइड की लिमिट आपकी इन्फिनिटी आ रही है, दूसरी साइड की कुछ भी आए, इन्फिनिटी आए चाहे ना आए, बट इन्फिनिटी अगर मान लो दूसरी साइड की भी माइनस इन्फिनिटी आ गई, फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि लिमिट्स इक्वल है, क्योंकि इन्फिनिटी को यू कांट कंपेयर, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक ही साइड निकाल के यू विल से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमेशा फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करो, उससे आपको बहुत अच्छा इंट्यूशन मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आप 1 बाई एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो इट्स समथिंग लाइक दिस। जब x 0 है तो ये इन्फिनिटी को पहुँच रहा है, राइट? और जब 0 नेगेटिव साइड से है तो ये माइनस इन्फिनिटी को पहुँच रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, 0 इज़ द पॉइंट ऑफ जहाँ पे सब कुछ अनयूजुअल हो रहा है। यहाँ पे देखिए 0 पे वो इधर से प्लस इन्फिनिटी और इधर से माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, बट इसलिए नहीं कह रहे कि हम एक साइड से प्लस इन्फिनिटी एक साइड से माइनस इन्फिनिटी है, इसलिए नहीं कह रहे कि लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती, इसलिए कह रहे कि इन्फिनिटी आ गई एक साइड की, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आया समझ में बच्चों? तो दिस इज हाउ, अगर इन्फिनिटी वाला केस आ जाए, एक भी साइड की इन्फिनिटी है, तो आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? अच्छा चलो, नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आपका एक फंक्शन है वो ऐसे डिफाइन है। ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम कि फंक्शन जो है ब्रेक किक करके बताया हुआ है, पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज मतलब किसी, जैसे 0 के नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये है, इक्वल टू 0 के लिए ये है, राइट? तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन अलग तरह से बताया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x when x is not equal to 0 and 3x upon mod x plus 2x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। तो आपको शो करना है कि लिमिट x गोइंग टू 0 f of x does not exist।
लिमिट x गोइंग टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस बच्चे में इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स गलती करेंगे वो क्या करेंगे, उनके दिमाग में आएगा कि एक साइड ये ले लो एक साइड ये ले लो। नो, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फ़र्क है। एक क्वेश्चन नंबर 2 भी किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में क्या फ़र्क है। 2 में x इज इक्वल टू 2 से लेफ्ट साइड पे कुछ और फंक्शन था, राइट पे कुछ और फंक्शन था। 4 में क्या है कि 0 पे कुछ और फंक्शन है, बट यहाँ और यहाँ सेम है। समझ रहे हो, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है वो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, चाहे आप लेफ्ट से आओ चाहे राइट से आओ। सो ये फ़र्क है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पे व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट, what will be the answer when you try to find the left hand limit? It will be limit, I told you, if you want to go to x is equal to 0, so you will put x is equal to 0 minus h for left hand side. So this will be limit h going to 0, x की जगह पे आप 0 minus h पुट करेंगे, 0 minus h plus 2 times 0 minus h, where h is positive, h is positive. ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, लिमिट h गोइंग टू 0 माइनस 3h, नीचे हो गया मॉड ऑफ माइनस h माइनस 2h। अब देखिए h नेगेटिव, h पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ h नेगेटिव हो गया, इसका सॉरी मॉड के अंदर जो नेगेटिव h है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो इसका क्या आएगा मॉड प्लस h। दोबारा बता रही हूँ, h आपका पॉजिटिव है, उसके आगे आपने एक माइनस लगाया तो नेगेटिव हो गया। अब जब मॉड लोगे, हमें पता है कि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो ये प्लस h होगा। तो ये हो गया आपका लिमिट h गोइंग टू 0 माइनस 3h अपॉन h माइनस 2h। तो ये क्या हो गया, लिमिट h गोइंग टू 0 माइनस 3h, नीचे h माइनस 2h इज माइनस h। तो ये क्या हो गया आपका, h कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 3 आ गई। अब इस क्वेश्चन में जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा बेटा, तो आप क्या करोगे, लिमिट x को क्या पुट करोगे, 0 प्लस h। ओके, तो लिमिट h गोइंग टू 0, फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज करोगे, ये वाली नहीं करोगे क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 के लिए है। लिमिट जब भी आप निकालते हो आप कहते हो कि वी आर अप्रोचिंग x इज इक्वल टू 0 बट वी विल नेवर टच x इज इक्वल टू 0, तो इसको यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन जब आप x इज इक्वल टू 0 पे पहुंचोगे, बट हम x इज इक्वल टू 0 पे नहीं पहुंच रहे हैं, राइट। सो दिस विल बी 3x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 2x, आपने 0 प्लस h पुट करना है। सो दिस इज लिमिट h गोइंग टू 0, 3 0 प्लस h, नीचे आ जाएगा आपका 0 प्लस h प्लस 2 टाइम्स 0 प्लस h, वेयर h इज पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया आपका बेटा, सो दिस इज लिमिट h गोइंग टू 0, 3h अपॉन मॉड h प्लस 2h। अब देखिए h आपका पॉजिटिव है, उसका मॉड लोगे तो वही आएगा h, तो इस केस में आपके क्या आ गया, लिमिट h गोइंग टू 0, 3h अपॉन h प्लस 2h। ये आ गया आपका लिमिट h गोइंग टू 0, 3h, डिनोमिनेटर में h प्लस 2h is a 3h, this cancels, so you get 1 as your right hand limit. So here in this case left hand limit is not equal to right hand limit because left hand limit is 3 and right hand limit is 1, therefore limit does not exist. समझ आया बच्चों। तो इस केस में जो फंक्शन है वो ऐसा है कि 0 पे लेफ्ट साइड से आओगे तो आप 3 पे पहुंचोगे और राइट साइड पे आओगे तो 1 पे पहुंचोगे, विच वी डोंट लाइक। क्यों नहीं लाइक करते वो बाद में पता चलेगा। कैलकुलस का भी हमने स्टार्ट किया है, लेटर ऑन इन द कैलकुलस विल सी व्हाई वी डोंट लाइक सच फंक्शंस। ओके, चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो आपको अगर मैथ से डर लगता है तो डरने की जरूरत नहीं है, स्मॉल स्मॉल टारगेट्स फिक्स कीजिए। यू कैन जस्ट डू 3 और 4 क्वेश्चंस ईच डे, राइट, बट 3 और 4 हमेशा करने से नहीं होगा आपका। स्टार्टिंग में आप 3-4 से स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे 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 धीरे, एंड वंस यू आर कंफर्टेबल कि अब मैं कर सकता हूँ, देन यू कैन प्रैक्टिस मोर, राइट। तो छोटे छोटे टारगेट कीजिए, ये मत सोचिए कि मेरी पूरी एक्सरसाइज पड़ी है, ये सोचिए मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है, देन यू विल बी ओके डूइंग गुड। चले अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में हम 5 करेंगे, उसके बाद आप ब्रेक ले लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका, वी हैव f of x is equal to x plus 1 for x greater than 0. So you have f of x is equal to x plus 1 for x greater than 0, and you have it is x minus 1
for x less than 0, okay, and you have to prove that limit x going to 0 f of x does not exist. वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने 4 किया है, बट इसमें क्या है फ़र्क, कोई बता सकता है? कमेंट में लिख दीजिए क्या फ़र्क है. फ़र्क ये है कि इसमें लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अलग है फंक्शन की डेफिनेशन. तो जब आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कंप्यूट करोगे, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कैसे कंप्यूट करेंगे? लिमिट आप क्या पुट करोगे? x को 0 माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h गोइंग टू 0. फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन यूज करोगे? लेफ्ट से आ रहे हो तो ये वाली ध्यान रखना है बेटा, बिकॉज x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये है, लेस देन 0 के लिए ये है, तो इसका मतलब ये 0 है. इस साइड फंक्शन x माइनस 1 है, इस साइड फंक्शन x प्लस 1 है. ठीक है, तो h गोइंग टू 0 x माइनस 1. ओके, सो x की जगह पे हम पुट करेंगे 0 माइनस एच माइनस 1. तो अब आप h को 0 पुट कीजिए. जब h को 0 पुट करोगे माइनस 0 माइनस 1, तो आपका आ गई लिमिट माइनस 1. जब आप राइट हैंड लिमिट कंप्यूट करोगे, राइट हैंड लिमिट कंप्यूट करोगे, उस केस में क्या होगा बेटा? आपका लिमिट आप x को 0 प्लस एच पुट करोगे पहले तो लिमिट h गोइंग टू 0, और फंक्शन की वैल्यू ये वाली यूज़ करोगे क्योंकि राइट हैंड साइड वाली ब्रांच ये है. तो ये होगा x की जगह पे आप 0 प्लस एच पुट करोगे प्लस 1. अब h को 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1, तो आपका आंसर क्या आ गया? 1. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. डज नॉट एग्जिस्ट. ओके बेटा, so we'll continue with this further in the next video. We'll be doing question number 6. अगर आपका कोई डाउट है, you can write in the comment box. Okay, keep studying and never stop doing hard work. You will get paid definitely. Good luck.